जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सौभाग्य, संपदा, ज्ञान और मुक्ति के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति प्रेम, करुणा, दया और क्षमा की राशि कर्क राशि पर गोचर करने जा रहे हैं, जहां वो 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक विराजमान रहेंगे, अर्थात गोचर करेंगे। 5 महीनों का देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि पर गोचर करना कन्या राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये जबरदस्त अमृत काल लेकर के आए हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। आइए जानते हैं और समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कैसे ये 5 महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अमृत काल सिद्ध होने जा रहा है। पहले तो समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर उच्चके कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के जो प्रत्यय देवता होते हैं भगवान शिव होते हैं, इसलिए उनको आदि गुरु कहा जाता है। और गुरुम शंकर रूपिणम, गुरु शिव का रूप होता है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति के प्रत्यय देवता भगवान शिव हुए। और कर्क राशि क्या है? माँ पार्वती की राशि है। यहाँ पर प्रेम, करुणा, दया, क्षमा आदि से विभूषित माँ पार्वती की राशि है। यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति के रूप में भगवान शिव आते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर शिव और शक्ति का मिलन होता है, जिससे यहाँ पर भगवान शिव पूर्णता को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए इस राशि पर आकर के देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, एग्जाल्टेड हो जाते हैं और अपना सर्वोत्तम परिणाम देते हैं। अपनी क्वालिटी का, अपनी सिग्निफिकेंस का, अपने कारकत्व का सर्वोत्तम परिणाम देते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन के लगभग 70 से 80% भाग को कंट्रोल करते हैं, चाहे ज्ञान हो, संतान हो, धन हो, भाग्य हो, कुटुंब हो, गृहस्थ जीवन हो, सबके कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और कुंडली में 12 भाव में से लगभग 7 भाव के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। तो जबरदस्त कंट्रोलिंग होती है हमारे जीवन की देवगुरु बृहस्पति के पास। और वो जब उच्च के होने जा रहे हैं तो कन्या राशि के लिए तो क्या ही कहने साहब। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि के जातकों के लिए उनके सुख भाव के स्वामी हैं और उनके दाम्पत्य सुख भाव के स्वामी हैं। 2 सुख भाव के स्वामी लाभ भाव पर उच्च के होने जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ये कि कन्या राशि के जातकों के लिए अमृत काल होगा, जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। तो पहले तो आप जान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान पर क्या परिणाम देंगे। यो तो लाभ स्थान पर कोई भी ग्रह जाता है वो शुभ परिणाम ही देता है, चाहे वो कितना भी पापी ग्रह क्यों ना हो, वो जाकर के वहाँ परिणाम देता हो। देवगुरु बृहस्पति तो परम शुभ ग्रह है, तो यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं और उच्च के हैं लाभ स्थान पर। लेकिन एक बात और कही जाती शास्त्रों में, स्थान हानि करो जीवा। स्थान की हानि करता है जीव। जीव कहते हैं बृहस्पति को। जिस स्थान पर बैठते उस स्थान की हानि करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हानि करते हैं। उस बात को समझिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में सर्वाधिक भारी ग्रह हैं और सर्वाधिक भारी ग्रह जिस भाव पर बैठता है वहां पर दबाव बनता है, वहां पर प्रेशर पड़ता है। और यदि उस प्रेशर को हम संभाल ले गए, उस भाव से संबंधित जिम्मेदारियां हमने अपने कंधे पर उठा ली, तो देवगुरु बृहस्पति जहां दबाव बनाना था वहीं विस्तार करना प्रारंभ कर देते हैं। अभी एकादश भाव पर कौन सी जिम्मेदारी है? एकादश भाव के लिए यहाँ पर ये भाव बड़े भाई का है, बड़े भाई से संबंधित जिम्मेदारी। दूसरा कॉन्टैक्ट्स का है, आपके संबंधों का है, मित्रों का है, आपके जो सोशल मीडिया से संबंधित हैं संबंध, कॉन्टैक्ट्स, उन सब से संबंधित जिम्मेदारियाँ जो व्यक्ति लेता है और शुभ चीज़ों की जिम्मेदारियाँ लेता है, उनकी भलाई की जिम्मेदारियाँ लेता है, तो एकादश भाव सुधर जाता है। और ये भाव इनकम का है, इनकम के रिसोर्सेज का है, इच्छाओं की पूर्ति का है। डिजायर्स तो हम कई जगह से देखते हैं, लेकिन डिजायर्स पूरी कहाँ होंगी वो यहाँ से देखते हैं, एकादश भाव से। अब कन्या राशि के जातकों के लिए इच्छा पूर्ति का समय आ गया है। अब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। क्यों? अब कहाँ से? दूसरा, पहला तो देख लीजिए, सुख भाव से संबंधित इच्छाएं पूरी होंगी। भूमि, भवन, वाहन, मातृ सुख, समाज, इससे संबंधित जो भी आपकी इच्छाएं थी, कामनाएं थी,
वो अब पूरी होंगी। वो लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति उनका लाभ करा रहे हैं। देखिए इनकम तो आपका बढ़ने वाला है, इनकम कई तरीके से होने वाले हैं। यहाँ पर 5 महीने तक आप देखेंगे कि इनकम के सोर्सेज जो पहले स्थापित सोर्सेज थे उसके अलावा भी अलग जगहों से भी धन आपके पास आ रहा है। अब भूमि से संबंधित कोई इच्छा थी भूमि लेने की, वो इच्छा को पूरी करेंगे। घर लेने की इच्छा थी, वो घर इच्छा पूरी करने वाले हैं घर लेने की। वाहन लेने की इच्छा थी तो वाहन लेने की इच्छा को पूरी करने वाले हैं। सुख बढ़ने वाला है, माँ का सुख बढ़ेगा, माँ से लाभ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, समाज से लाभ बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिख रही, पद का लाभ होगा, डिग्निटी बढ़ेगी, आपकी आइडेंटिटी में विस्तार होता हुआ दिख रहा, शुभत्व हो रहा है, आपका पद बढ़ेगा, तो यहां से ये लाभ होगा। और सप्तम से लाभ क्या होगा? गृहस्थ जीवन यहां से देखते हैं, जीवन साथी आपके लिए लाभकारी हो रहा है, जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ होता हुआ दिखेगा, जीवन साथी के करियर में कोई विशेष ग्रोथ होती हुई दिख रही है, व्यापार लाभकारी होता हुआ दिख रहा है, व्यापार का विस्तार भी होगा, व्यापार लाभकारी होगा, क्योंकि व्यापार का स्वामी लाभ स्थान पर उच्च का है। तो यहाँ से व्यापार देखते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनरशिप में कोई समस्या चल रही थी, अब उसका भी वो भी लाभकारी होता हुआ दिख रहा है, समस्या का समाधान हो जाएगा। एक पैरेलल नया व्यापार खड़ा कर सकते हैं, नया व्यापार शुरू करने की संभावना को प्रबल कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि और लग्न के जातकों के लिए केंद्राधिपति दोष से युक्त हो जाते हैं। 2 केंद्रों के स्वामी होते तो केंद्राधिपति दोष लग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये दोष नहीं है, ये वास्तव में योग है। इससे अच्छे परिणाम लेने के एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो एकादश स्थान पर अर्थात इच्छाओं की पूर्ति के स्थान पर बैठे हैं, एफर्ट बढ़ाना होगा। एफर्ट बढ़ेंगे तो ये सब जितनी चीजें हमने गिनाई सब इस कालखंड के दौरान घटित होंगी। देवगुरु बृहस्पति अमृत वर्षा करते हैं अपनी 3 दृष्टियों के द्वारा, 3 भाव पर अमृत वर्षा करते हैं। 5, 7, 9 उनकी दृष्टियां होती हैं और पहली 5वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? तृतीय स्थान पर, पराक्रम पुरुषार्थ आपके प्रयासों पर पड़ रही है। छोटे भाई बहनों के स्थान पर, जहां यहां से यंगर सिबलिंग्स को भी देखते हैं, तो वहां पर देवगुरु बृहस्पति अमृत वर्षा कर रहे हैं। अर्थात आपके प्रयास, आपके पराक्रम, आपका पुरुषार्थ, आपका ड्राइव यहां पर बढ़ेगा और फलतः इच्छा पूर्ति होगी, लाभ होगा, इनकम बढ़ेगा। छोटे भाई बहन भी, उनके भी जीवन में शुभता का संचार होगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो कहां पड़ रही है? वो पंचम स्थान पर पड़ रही है। तो अब ये शिक्षा, संतान, भक्ति का भाव है, तो संतान प्राप्ति के योग कन्या राशि के जीवन में बढ़ रहे हैं। संतान का लाभ और संतान से लाभ, ये दोनों कन्या राशि के जातकों के जीवन में आ रहे हैं। संतान का लाभ और संतान से लाभ आपके लिए बढ़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि, हम यहां अमृत का संचार हो रहा है। शिक्षा है, एबिलिटी है, योग्यता है, क्रिएटिविटी है, ये सब आपकी बढ़ रही है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से। और शिक्षा में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, वहां से कुछ विशेष उपलब्धियां भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। आपके भी और आपके संतान यदि बड़ी है, एडल्ट है, तो उसके जीवन में भी उपलब्धियां बढ़ती हुई यहां से दिख रही है। प्रेम जीवन का भी यहां से विस्तार होगा। जो लव रिलेशनशिप में है वहां से भी लाभ, शुभता बढ़ती हुई दिख रही है। और भक्ति का भाव है, ये यहां से भक्ति देखी जाती है, तो भक्ति में डेप्थ आएगी। देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि आ रही है, गुरु प्राप्ति होने की संभावना बढ़ रही है। गुरु आपके जीवन में आ सकते हैं, गुरु दीक्षा आप ले सकते हैं, और गुरु सदृश व्यक्ति आपके जीवन में आने की पूरी संभावना इस कालखंड के दौरान। भक्ति बढ़ेगी, तो आपका भक्ति में डेप्थ, जो पूजा उपासना पाठ करते हैं उसमें गहराई आएगी। मंत्र जप के प्रति श्रद्धा, नाम जप के प्रति, भगवान नाम जप के प्रति श्रद्धा आपकी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है? वो आपके 9वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो भाग्यवर्धक दृष्टि है। तो भाग्यवर्धक दृष्टि कहाँ आ रही है? सप्तम स्थान पर। सप्तम पर भाग्य की वर्षा होती हुई दिख रही है। फलतः जिन जातकों के विवाह नहीं हुए हैं, कन्या राशि के जातक विवाह योग्य हैं, विवाह में अड़चने आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से विवाह के जबरदस्त योग बन रहे हैं। विवाह तय होने की संभावना प्रबल हो रही है।
क्योंकि दोनों जगह पे दृष्टि है, हो सकता है आपका प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन में भी बदल जाए, उस दिशा में भी आपको प्रयास करना चाहिए यदि आपके पास इस तरह के ऑप्शंस हैं तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जी अमृतमय दृष्टि होगी तो व्यापार का विस्तार करेंगे, गृहस्थ जीवन में शुभता आएगी, विवाह योग्य लोगों के विवाह हो जाएंगे और व्यापार और व्यापारिक साझीदार उनमें भी वृद्धि होती हुई दिख रही है, पब्लिक डीलिंग में शुभता आती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात छूट रही है। देखिए, शनिदेव का गोचर यहाँ पर हो रहा है, शनिदेव यहाँ पर है सप्तम स्थान पर, और यहाँ के जो डिस्पोजिटर अर्थात यहाँ के स्वामी देवगुरु बृहस्पति उच्च के लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। पहली बात कि अब शनिदेव लाभ देना पड़ेगा उनको, क्योंकि डिस्पोजिटर के हिसाब से ही ग्रह परिणाम देते हैं, तो डिस्पोजिटर उच्च के हैं तो शनिदेव को भी अच्छा परिणाम देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, शनि और गुरु में नवम पंचम राजयोग बना हुआ है, देवगुरु बृहस्पति से नवम शनि और शनि से पंचम देवगुरु बृहस्पति का गोचर, ये नवम पंचम राजयोग बन रहा है। नवम पंचम राजयोग बहुत शुभ, बहुत ऑस्पिशियस राजयोग होता है, तो इससे भी कन्या राशि के जातकों के लिए जबरदस्त लाभ बन रहा है। और आप समझ लें कि अमृतकाल क्यों कहा मैंने, इतने तरीके से लाभ होते हुए, इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही है। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार गोचर देवगुरु बृहस्पति का है। अब देवगुरु बृहस्पति की इस शुभ गोचर का और अधिक लाभ लेने के लिए, देवगुरु बृहस्पति की शुभता को और इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो मैं बार बार कहता हूँ कि द्विस्वभाव राशियों को या द्विस्वभाव के लग्नों वालों, तो अर्थात कन्या, मिथुन, मीन और धनु लग्न और राशि वाले जातकों को विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। अधिकाधिक पाठ करना चाहिए, कम से कम 3 बार पाठ करें तो और अद्भुत, ना 3 बार तो 2 बार, और नहीं तो 1 बार तो करें ही। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, और संभव हो तो शिवालय में बैठकर 31 अक्टूबर तक करिए। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मैंने बताया भगवान शिव के रूप होते हैं, तो शिवालय में बैठ करके जब विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है तो विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है, यह आप कर सकते हैं। दूसरा, केसर का तिलक मस्तक पर, जिह्वा पर और आप अपने नाभि पर इसको आपको लगाना चाहिए। साथ ही साथ भगवान शिव के नाम का भी जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय आदि का भी, या फिर आपको अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु मंत्र आपने नहीं किया, गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और एक बात, महत्वपूर्ण बात, यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छा नहीं है, 6, 8, 12 में बैठा है, वक्री है, हस्त है, पापक ग्रहों से युक्त है, तो ये जो अपने परिणाम बताएं, इस परिणामों में कमी आ जाएगी। उससे बचने के लिए क्या उपाय करें? उसके लिए फिर आपको अपने नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाना चाहिए, और भगवान शिव को भी हल्दी मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। हल्दी मिश्रित, या यदि आप समर्थ हैं तो केसर मिश्रित जल से भगवान शिव को स्नान कराएं, और स्वयं भी हल्दी मिश्रित करके स्नान करें। और बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अधिकाधिक आपको जप करना चाहिए, ताकि भगवान देवगुरु बृहस्पति की इस गोचर का आपको सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।